करें किस कंट्री में मूव करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 1 CR तक ना आपको इनिशियल जो कह सकते हो ना कि पेमेंट चाहिए होती है कि नौजवान पाकिस्तान के अंदर रहने की बजाय बाहर रहना प्रेफर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट उस्मान लक, आप देख रहे हैं जेन ज़ी टॉक। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है क्या स्टडी करना पाकिस्तान में बेहतर है या इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बाहर चले जाना बेहतर है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वलीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वलीद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं कैसे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान में स्टडी करना बेहतर है या ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर रिलेटेड है, हम किस माशरे में इस वक्त है, हमारा अगला लाए अमल क्या होना चाहिए मुल्की मैशियत को देखते हुए। अब जिस तरीके से आप देखा जाए तो मुल्की मैशियत पिछले कई सालों से एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से ज़्यादातर नौजवान तबका बाहर शिफ्ट हो रहा है, जो कि मुल्क के लिए खुश आइन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब आपके नौजवान पाकिस्तान के अंदर रहने की बजाय बाहर रहना प्रेफर करेंगे, वहाँ जॉब्स करना प्रेफर करेंगे, तो मुल्क की मैशियत और मुल्क के अंदर जो निज़ाम ख़राब हो चुका है उसको कैसे वो हल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर जब एक बच्चा, एक तालिबे इल्म अगर अपनी छोटी सी क्लास से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक पाकिस्तान में कर रहा है, तो उसको आगे जॉब करने में, आगे पढ़ने में पाकिस्तान में क्या इशू होना चाहिए? जबकि अगर इशू है तो उसको स्टार्टिंग से ही बाहर मूव कर जाना चाहिए। जबकि मेरा मानना ये भी है कि अगर आप देखा जाए कि बाहर की कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे हैं, मैं नो डाउट इसके अंदर मैं बिल्कुल इसके साथ मुत्तफिक हूँ कि बाहर की पढ़ाई पाकिस्तान से काफ़ी हद तक बेहतर है, बट हम वो पढ़कर वहीं पर सेटल्ड हों, ये सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ शोबे, जिस तरीके से आप देखा जा सके, आप लॉ करने के बाद आपके ज़्यादातर लॉयर्स जिनके पास पैसा है वो बाहर मूव कर जाते हैं एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए। अब आप मुझे सिंपल एक बात बताइए कि आपका एक स्टूडेंट इधर पाकिस्तान के लॉ को पढ़ रहा है, फिर वो जाकर बाहर के लॉ को पढ़ता है, तो उसको मुश्किल नहीं होगी वापस आकर इधर काम करने में? आपके तकरीबन एक दादोशुमार के हिसाब से 86.7% ऐसे तालिबे इल्म हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर लास्ट 5 ईयर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए पढ़ने के लिए, MSc के लिए, और उन्होंने वहाँ पर जाते सार अपने कोर्सेज को स्किप कर दिया और शॉर्ट कोर्सेज के अंदर उन्होंने दाखिला ले लिया। शॉर्ट कोर्सेज बेसिकली उन्होंने इस वजह से दाखिला ले लिया कि उनको वहाँ पर सिर्फ सेटल्ड होना है। उनका मेन मोटिव ही सिर्फ ये है कि हमने बाहर जाकर सेटल्ड होकर अपने घर वालों को और अपने बाकी फैमिली वालों को वापस इधर लाना है। जबकि हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन वहाँ पर करें और वापस पाकिस्तान में शिफ्ट हों और इधर उस एजुकेशन को प्रमोट करें। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, मैं ये नहीं कहना चाहता ग्रेजुएशन तक मैंने, आपने और बाकी जितने भी बाहर शिफ्ट मूव हुए हैं उन सब ने पाकिस्तान से ही की है, पाकिस्तान से की है। उनको बाहर दाखिले मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको बाहर इसी एजुकेशन के बेस पे दाखिले मिल रहे हैं। अगर एजुकेशन उनको नहीं, अगर इतनी पायदार लगती अगर स्टूडेंट्स को, तो उनको बाहर भी दाखिले ना मिले। एक ऐसी चीज़ है जो आप जहाँ से भी लो आपको आनी चाहिए। एजुकेशन हासिल करें, एजुकेशन के बाद वहाँ पे रोज़गार ढूंढना, वहाँ पर बेहतरी करना, वो एक बहुत अजीब। बच्चे को डाउट ये एजुकेशन से कोई एतराज़ नहीं है जी, एतराज़ है तो सिस्टम से। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मास्टर या हायर एजुकेशन हासिल की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसको बेहतर किसने करना है? हमने करना है। बेशक, जब हमने करना है, हम वहाँ पर जाकर हम बेसिकली जहाँ ही मूव इस वजह से कर रहे हैं कि हमने जाकर वहाँ पे सेटल्ड हो जाना है, हमें कोई और जॉब कर लेनी है, हमने कुछ कर लेना है, हमने जाके बस उधर सेट होना है। तो बेसिकली हम इधर से अगर स्टूडेंट सोच के जा रहे हैं कि मैंने उधर जाके पैसे ही कमाने हैं, तो फिर आप क्यों एजुकेशन को बदनाम कर रहे हो कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है? आप तो सीधा कह के भी जा सकते हो कि भाई आप पाकिस्तानी एजुकेशन को यूज़ कर रहे हो एक एज अ इमिग्रेंट,
होने के लिए, तो वो तो फिर आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। एजुकेशन गलत नहीं है, गलत इंसान की मेंटेलिटी है। बात सिर्फ ये आ जाती है कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है। बच्चों का माइंडसेट ये है कि हमने जाना है, बाहर जाके सेट हो जाना है और हमने वहाँ पे ही रहना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या नहीं हो रहा। डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली लिटरेचर के रिलेटेड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने करनी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वगैरह, आप जाए नस्ट, वो बेस्ट है। आप जाए जीकी, वो बेस्ट है। आप जाए जी क्या नाम है प्यास, वो बेस्ट है। आपने अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग के लिए आप चले जाएं जी क्या नाम है नस्ट पढ़ने, और लम्स को आप इंजीनियरिंग के लिए चूज़ करें तो मिसमैच हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट द पॉइंट। आपको जब तक अपना राह ही नहीं पता, आपको सिर्फ अब आपने कह दिया यूरोप, जापान, यूके टाइप और इस तरीके की जगह पे आपने 3 चीज़ जगह के नाम दे दिया। अब आपकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। अब मैंने जिस तरीके से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, मैं स्पेसिफिक सोचूंगा कि मैं कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब मैंने अगर टेक की तरफ जाना है तो टेक के लिए सबसे बेहतर है जर्मनी। जर्मनी भी यूरोप में आता है। मैंने बाकी यूरोप पूरा नहीं सर्च किया, मैंने क्या कहा, मैं जर्मनी में मूव करूंगा। ठीक है, अगर अब मैं फर्ज करें मैं अगर आगे से मैनेजमेंट सीखना चाहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट में जाऊंगा, तो मैनेजमेंट के लिए बेसिक यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही ब्रॉड है। हमने इधर ग्रेजुएशन की पाकिस्तान में, हमें सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा दिया कि जी ये केमिकल इंजीनियरिंग है, कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं। बाहर जाकर ये है कि आपको रिसर्च के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, उधर रिसर्च सेंटर खुलते हुए हैं, बाकायदा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं कि ये आपने सॉल्व करना है। आप लोग एक आंखें बंद कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क से बाहर। आप मुल्क में रहकर इसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। चलें, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में रहकर ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, तो ये बताइएगा कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर यहाँ से स्टूडेंट्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जिस वजह से आप इसे निगलेक्ट कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप सबसे पहले ये देखें कि आप जब इधर से निकलकर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, आप इधर जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपको 2 प्राइमरी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, उर्दू आपकी क्या है, मदर लैंग्वेज। अक्सर स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में वगैरह वगैरह से। वो क्या करते हैं, आइट्स करते हैं, आइट्स में बैंड वो रगड़ रुगड़ के ले लेते हैं, उसके बाद वो बाहर मूव करते हैं। बाहर मूव करने के बाद जब अब आपने जैसे कहा कि मैंने जाना है जी यूरोप कंट्रीज़ में, अब यूरोप कंट्रीज़ में तो इंग्लिश को प्रेफर ज़्यादा किया ही नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द यूरोप कंट्रीज़ उधर इंग्लिश को तो वो पसंद ही नहीं करते, जिस तरह फ्रांस, जर्मनी, आपका स्पेनिश, जितने कंट्रीज़ हैं वो आपको पसंद ही नहीं करते इंग्लिश में। और उनकी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी ज़्यादातर डिग्रीज जो हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेजेस में, जिसके अंदर आपको पैसे कम पे करके या मतलब स्कॉलरशिप्स पे मिल रही हैं। अब आपका सबसे बड़ा बैरियर आ गया जी, लैंग्वेज बैरियर। अब वो ओवरकम करने के लिए आप फिर एक और कोर्स करेंगे। फिर आपका एक बच्चा जब पढ़ने गया है, उसको जब फील ये हो रहा है कि यार ये लैंग्वेज ही मुझे समझ नहीं आ रही, वो या तो उसको स्किप कर देगा या तो भाई वो कोशिश करेगा कि रगड़ रुगड़ के मैं कर लूँ। जब वो रगड़ रुगड़ के कर लेगा तो फिर वो ना अपने काम का ना हमारे काम का। सबसे बड़ा काम ये है कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे बेनिफिट के लिए कौन सी चीज़ है। जब हमने ये देख लिया हमारे बेनिफिट के लिए ये चीज़ है, फिर हम ये देखें कि हमारे पीछे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारा मुल्क है, उसके लिए क्या बेहतर है। आगे यही चीज़ें हमने अगर आकर वापस अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बेहतर करेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी इसी एजुकेशन सिस्टम में फंसी रहेगी। कब तक हम उठेंगे बाहर जाएंगे, उठेंगे बाहर जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा हम अपने लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए सिस्टम बनाते जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं होता तो चलो भाई इधर पाकिस्तान में कुछ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप इतना देखेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो है क्या नाम है वर्ल्ड के अंदर अभी जो चल रही है एमएससी और पीएचडी, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे चल रही है। और आपका नस्ट भी अब उसको स्टार्ट कर दिया उसने भी, अब उन्होंने भी नस्ट ने भी एमएससी और पीएचडी करानी स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे कि भाई इन रिसेंट डेज कुछ अरसा गुजरेगा, टाइम गुजरेगा, तो यही जो क्या नाम है बच्चे बाहर पढ़ने गए थे वो वापस आएंगे और इस जो स्पेसिफिक डिग्री के अंदर एक्सेलेंस करने गए थे वो आकर इधर ही उस डिग्री को एक्सेलेंस करवाएंगे। अब आपके मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स क्या पाकिस्तान में पढ़े हुए पीएचडी होल्डर्स हैं? नहीं, बाहर से पढ़ के आए हैं ना, बाहर से पढ़ कर। अब वो यहाँ पे पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, अब जो चीज़ उन्होंने बाहर पढ़ी थी वही वो इधर आके पढ़ाए, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर जाकर आप रिसर्च करें, आप सीखें,
आके इधर इम्प्लीमेंट करें। अब मैं वही बात पे आ रहा हूँ। अब एक आपके प्रोफेसर, आपने खुद कहा कि बाहर से पढ़े हुए, आपने जो पैसे लगाकर अपने आप को अपने मुल्क से दूर करके आपने बाहर पढ़ने जाना है, वही सेम चीज़ आपको इधर डिलीवर की जा रही है अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं गेन करते? जब इधर दी जाएगी तो हम जरूर गेन करेंगे। अभी आपने खुद कहा कि आपके प्रोफेसर्स बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही अभी? आप 100% नहीं कह सकते। वो थ्योरेटिकली अपने आइडियाज दे रहे हैं हमें, लेकिन प्रैक्टिकली हम किधर परफॉर्म करें, रिसर्च किधर करें? आपको यहाँ पे भी वैसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? आपको यूनिवर्सिटीज के बाद आपको टाइम होता है समर, आपका बेसिक समर किस चीज़ के लिए कि आप छुट्टियां एंजॉय करो। आपका बेसिक समर होता ही सेम इस वजह से है, जो आपने पिछले 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर जितने भी आपने सेमेस्टर गुजार लिए उसमें जो पढ़ा है उसको आप फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ कम है स्टडी के रिलेटेड, बट आप ये नहीं कह सकते कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है। पीएचडी के लिए आप मूव करें बाहर, मैं आपके साथ हूँ। आप एमएससी और क्या नाम है एमफिल और वो बीएससी वो आप पाकिस्तान में करें। बाहर मेडिकल में 85% आप बता रहे नहीं मिल रहा ना इधर पाकिस्तान के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि आपका मेडिकल शोबा तरक्की कर रहा है। लेकिन अब जिसने 85% मार्क्स ले लिया वो क्या अगर हाथ बांध के बैठ कभी भी। आप मुझे एक बात बताएं, स्पेसिफिकली ज्यादातर लोग किधर मूव करते हैं? अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बंदा जाएगा जिसके पास पैसे हैं, और उस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बंदा चला गया, अब रशिया में जिन्होंने किया है, जिन्होंने अजरबैजान किया है, जिन्होंने चाइना किया है, वो पाकिस्तान वापस क्यों आ जाते हैं? वो इधर आके छोटे मोटे क्लिनिक्स क्यों खोल रहे हैं? स्कोप नहीं है इतना। तो वही बात ही ये कर रहा हूं ना, वो मूव करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये रुझान ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ठीक है, उसका मेरिट ऑटोमेटिकली लो होगा। चाइना के अंदर उस चीज का है ही नहीं तो वो लो है। चाइना में उनके अपने ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो वो कैसे आप बाहर वाले को एक्सेप्ट कर लें? तो वो तो सिर्फ पैसा इनकम इकट्ठी करने का तज़रिया है ना, कि वो बुला रहे हैं कि आओ आप हमारे पास पढ़ो, हमें पे करो। यूके क्या करता है? यूके की इकोनॉमी ज़्यादातर लाई ही सिर्फ इस चीज़ पे कर रही है कि आप कल उसके अंदर एजुकेशन पे जिस तरह हमारा ज़राअत और सन्नत पे है, उनका सारा एजुकेशन पे है। अब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि कोई भी डिग्री हो आप आ जाइए हमारे पास, हम आपको ऑफर करेंगे, आप हमें पे करो, आप पढ़ो, आप फिर उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ। स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। आपकी कितनी की स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको? अब मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाती है यूके के अंदर, फीस भी पे कर सकते हैं, और आप मुझे यूके के अंदर एक भी ऐसी स्कॉलरशिप बता दें जो आपके स्टूडेंट्स को मिल रही हो, जिसके अंदर आपकी पूरी फी कवर हो रही हो। मैं आपसे नहीं कहता कि आप उसकी पॉकेट मनी ले। चाइना में तो है बेसिकली। चाइना का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। उसकी आपने चाइना से वो की है मेडिकल, और आप पाकिस्तान आए हो, आपका कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में भी। आपको वो ऐसे ही समझते हैं नील बटा नील। लेकिन उधर आप देखें चाइना में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई। क्या है टेक्नोलॉजी? आप चाइना से इंजीनियरिंग करें, आप इंजीनियरिंग करने चाइना जाएं और आप मुझे बता दें कि मैंने चाइना से इंजीनियरिंग की और मैंने स्कॉलरशिप पे की है, मैं आपको मान जाऊंगा। क्यों? काफी सारे स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी उधर नहीं है जो स्कॉलरशिप पे कर रही हो आपको इंजीनियरिंग फील्ड्स के ऊपर। बिल्कुल कर आपको वो इतना पे करती हैं कि वो आपको हम खाना और रेजिडेंट दे देंगे, पढ़ाई की फीस आपने खुद पे करनी है। आपने इंग्लिश ट्यूटर वहां पे है ही नहीं। सबसे मेन बात, आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो आपको चाइनीज लैंग्वेज में मिल रही होगी, और आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको वो 6 महीने का कोर्स अदा करना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने 2 साल की डिग्री के लिए आप मतलब एमएससी करने गए हो, एमएससी में से 2 साल के अंदर से 6 महीने आपकी चली गई चाइनीज सीखने में, तो आपके पीछे 1.5 साल के अंदर आपने उसके अंदर सर्च भी करनी है, आपने उसके अंदर पढ़ना भी है, आप कैसे करोगे सब कुछ? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मैडम है, वो पढ़ के आई है जापान से, ज़राअत के रिलेटेड। ड्रायर्स होते हैं जो क्या नाम है, मुख्तलिफ फ्रूट्स को ड्राई करने के लिए और वगैरह, फलों को, सब्जियों को, ग्रेन्स को ड्राई करने के लिए, उसके रिलेटेड ऑटोमेशन के अंदर सीख के आई है वहाँ से। अब वो आकर इधर अपनी एक प्रॉपर जो है एक कोर्स पढ़ा रही हैं ऑटोमेशन और ये ड्रायर बॉयलर्स इनके रिलेटेड। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो उन्होंने वहाँ से सीखा है कुछ ना कुछ तो हमें सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बाहर की एजुकेशन पाकिस्तान की एजुकेशन से बेहतर है,
बट मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि पढ़कर वापस आएँ, वहाँ पर मत रहें, वहाँ पर अपना टैलेंट मत ज़ाया करें। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पाकिस्तान के अंदर ही मिल रही है तो वो प्रोफेसर्स आपके लिए बैठे हुए हैं। HEC ने यहाँ से एक प्रॉपर तरीका निकाला है कि आप BSc करो, यहाँ से MSc करो, PhD का खर्चा भी हम उठाएंगे, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो, आप बाहर जाके सीखें, वापस आएँ, हम आपको जॉब्स भी ऑफर करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चेंजेस लाएं कि बल्कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट है बाहर जाने की बजाय बाहर से स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आए और जहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। एग्जैक्टली आप रिसेंटली बता रहे थे कि जो आपका मुआहदे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कि आप पढ़ने इधर भी आएँ और उधर भी जाएँ, मुझे उसका ज़्यादातर इल्म नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे सुनने में आया था, बट मैंने इस पर रिसर्च नहीं कभी की, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। इस वक्त जो टैक्स चल रहा है वो चल रहा है 21%, और उस टाइम पे आपकी HEC आपकी गवर्नमेंट स्टूडेंट को पे कह रही है कि आप कोई जॉब करो, कोई अपॉर्चुनिटी करो, आप अपना जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करो, हम आपको 9 से 14% के बीच में हम आपको लोन्स देंगे जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। अब एक कंट्री आपके लिए इतना ही कर सकती है। अनडेवलप्ड कंट्रीज, मैं डेवलप कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, डेवलप कंट्रीज तो आपको उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इधर से उठकर उधर जाके पढ़ें या ना पढ़ें, वो आपको समझ पहले से स्टेबल है, उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, अब आप कहीं पे भी कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे ना कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है, तो वो आपको सबसे पहले कहेंगे जी कि भाई आप कुछ भी ना करो, आप बोरिया बिस्तरा पैक करो, आपको यूके भेजते हैं, कोई वीज़ा रिजेक्शन नहीं। क्यों यूके, क्यों जाएं भाई, हमने और भी बहुत जगह हैं जहाँ हम पढ़ सकते हैं, हमारी स्पेसिफिक फील्ड ही नहीं है वहाँ पे, बट वो यूके क्यों भेजते हैं? यूके इस वजह से भेजते हैं क्योंकि यूके की मैशियत चल ही सिर्फ इस वजह से रही है कि एजुकेशन पे, तो वो तो ही चाहेंगे ही ना कि भाई हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और हम उनको गेन करके उनको अवेल करें, अपने लिए अपनी इकॉनमी बढ़ाएं। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इधर सर्च करें, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फिर आप बाहर मूव कर जाएं। सबसे बेसिक ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं, किसी कंट्री में मूव करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 1 CR तक ना आपको इनिशियल जो कह सकते हो ना कि पेमेंट चाहिए होती है, जो आपने पे करना है। 50 मैंने बहुत कम बता दिया आपको, आजकल के रेट्स के हिसाब से 60 to 70 जो है ना लाख से स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर जितना मर्जी आप ले जाए। इनिशियल जो आपने स्टार्टिंग में पे करना है, आप फ़र्ज़ करें आपकी MSc यहाँ पे हो जाए, फ़र्ज़ करें 10 लाख में, पीछे अगर आपकी 50 है, आपके पास बच गया 40 लाख। अब 40 लाख को कोई भी आप इजीली आप कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हो 40 लाख के अंदर। गवर्नमेंट से आप अपॉर्चुनिटीज़ लो, आप इधर कोई कारोबार करो। एक आप वहाँ पे 100 मसले होते हैं, 100 मसले आप उनसे बचते हो, बाहर के अपनी फैमिली के साथ होते हो, एक प्रॉपर रोज़गार आप इधर ही स्टार्ट कर रहे हो, अपना पैसा अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे मेन चीज़, आप बाहर जाके अपने डॉलर्स नहीं वेस्ट कर रहे, आप पाकिस्तान में डॉलर्स को जो है ना अपने पैसों को खर्च कर रहे हो। अगर आप बाहर जाते हो और डॉलर्स भेज रहे हो यहाँ पे तब भी बेहतर है, लेकिन आप क्या लगा के जा रहे हो? आप 60 to 70 लाख रुपीज़ लगा कर आप जा रहे हो। आप अगर बाहर जाकर मतलब फ़र्ज़ करें आप महीने का उधर कमाते हैं 5 से 6 लाख रुपए, फ़र्ज़ करें 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं आप, तो आप उधर के खर्चा भी निकाल लेंगे, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लेंगे, और उसके बाद जी आप क्या नाम है उधर खाने पीने का खर्चा भी निकाल लेंगे। फिर आप घर वापस भेजेंगे, अगर आप फ़र्ज़ करें घर भेजते भी हैं सारे खर्चे निकालने के बाद 2 लाख या 1 लाख, 2 लाख मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, इतने नहीं आते होते वापस। जब एक स्टूडेंट बाहर चला जाता है तो उसके लिए अपना खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप वो 1 से 2 लाख रुपए भी भेज रहे हैं तो आपको वो 70 लाख रुपए वापस निकालने में कितने लग जाएंगे टाइम? अगर 1 लाख लगाओ आप वापस भेजो, 70 महीने लग जाएंगे आपको 70 लाख रिकवर करने के लिए जो इनिशियल आपने खर्च किया है। तो आप खुद हिसाब लगाओ कि आपका बाहर जाके पढ़ना बेहतर है या आप पाकिस्तान में बेहतर है। 5-6 साल तो कहीं नहीं गए। जी नाज़रीन, आपने हमारे गेस्ट की राय जानी। अपने मुल्क में रहते हुए हायर एजुकेशन के लिए न सिर्फ बहुत कम खर्च में आप अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं, बल्कि बाहर जाकर मुख्तलिफ मसाइल से भी महफूज जा सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।